राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की लीलाओं में से किस प्रकार श्री कृष्ण की बंसी बजाने पर गोपियां मोहित हो जाती थी। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। सुंदर शरद ऋतु के आगमन से सरोवरों तथा नदियों में जल स्फटिक के समान स्वच्छ हो गया और वे सुगंधित कमल के फूलों से भर गए और मधुर हवाएं चलने लगी। वन के इस वातावरण से कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि फूल खिले हुए थे और भौरें तथा मधुमक्खियां आनंदित होकर गुंजार कर रहे थे। पक्षी वृक्ष तथा शाखाएं सभी अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। तभी गायें चराते हुए साथ में श्री बलराम तथा ग्वाल बालों को लिए श्री कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी मुरली या बंसी बजाने लगे। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनका स्मरण किया और वे परस्पर बातें करने लगी कि कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। जब गोपियां कृष्ण के मुरली वादन की बात चलाती और वे उनकी लीलाओं का भी स्मरण करती, इस तरह उनका मन विचलित हो जाता तो वे एक सुंदर ध्वनि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाती। मुरली की दिव्य ध्वनि की चर्चा चलाते समय वह भी स्मरण करती कि कृष्ण किस प्रकार का वेश धारण करते हैं। उनके सिर पर मोरपंख इस तरह सुशोभित होते हैं मानो वे कोई नर्तक हो। वे अपने कानों में नीले फूल खोसे रहते। उनका वस्त्र पीत स्वर्णम कांति वाला होता और वे गले में वैजंती माला पहनते। इस प्रकार का आकर्षक वेश धारण किए श्री कृष्ण अपने होठों से के अमृत से वंशी के छिद्रों को पूरित करते रहते। इस तरह वे उन्हें स्मरण करती रहती कि वे वृंदावन में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं, जो कृष्ण तथा उनके सखाओं के पद चिन्हों से गौरवान्वित है। कृष्ण वंशी वादन में अत्यंत पटु थे और गोपियां उस ध्वनि पर मोहित थी, जो न केवल उन्हें अपितु प्रत्येक सुनने वाले जीव को आकृष्ट करने लगी थी। एक गोपी ने अपने सखी से कहा, नेत्रों की चरम स्थिति इसी में है कि कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते बंसी बजाते तथा अपने मित्रों के साथ गोवें चराते देखा जाए। जो व्यक्ति कृष्ण को मुरली बजाते तथा उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए और ग्वाल बालों के साथ गायें चराते हुए देखने के दिव्य ध्यान में अनंत तथा बाह्य रूप से निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वास्तविक में रूप में समाधि प्राप्त हो चुकी होती है। समाधि का अर्थ है इंद्रियों के समस्त कार्यों का एक विशिष्ट विषय में लीन होना। और गोपियां यह सूचित करती हैं कि कृष्ण की लीलाएं समस्त ध्यान तथा समाधि की सिद्धि है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। जो कोई कृष्ण के ध्यान में निरंतर लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरी गोपी बोली कि गाय चराते हुए कृष्ण तथा बलराम रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाते हुए अभिनेताओं की तरह प्रतीत होते हैं। कृष्ण पीताम्बर और बलराम नीले वस्त्र धारण किए थे और अपने हाथों में आम्रे, मंजरी, मोरपंख तथा फूलों का गुच्छा लिए हुए थे। वे कमल पुष्पों की माला धारण किए थे तथा कभी कभी दोनों मित्र मंडल में मधुर ध्वनि से गाते थे। एक अन्य गोपी ने अपनी सखी से कहा, कृष्ण तथा बलराम कितने सुंदर लगते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, हम उनकी इस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाती। इसने न जाने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही है, जो वास्तव में गोपियों की निधि है। कृष्ण कभी कभी गोपियों का चुंबन करते थे, अतः उनके अधरों का दिव्य अमृत केवल उन्हीं को प्राप्त है। अतः गोपियों ने पूछा, यह कैसे संभव है कि एक बांस की बनी बांसुरी कृष्ण के अधरामृत का निरंतर पान करती है। परमेश्वर की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता पिता अवश्य ही प्रसन्न होते होंगे। सरोवरों तथा नदियों को वृक्षों की माता कहा गया है, क्योंकि वृक्ष केवल जल पीकर रहते हैं। अतः वृंदावन के सरोवरों तथा नदियों का जल और कमल पुष्पों से पूरित है, क्योंकि वे सोचते हैं कि किस तरह हमारा पुत्र बांस कृष्ण के अधरामृत का सुख भोग रहे हैं।
नदियों तथा सरोवरों के तट पर खड़े बांस के पेड़ अपनी संतान को भगवान की सेवा में लगे देखकर उसी तरह परम प्रसन्न होते हैं, जैसे दिव्य ज्ञान में उन्नत व्यक्ति अपने संतानों को भगवान की सेवा में लगे देखकर प्रसन्न होते हैं। सारे वृक्ष हर्ष तिरेक के कारण अपनी टहनियों से लटकते मधुमक्खी के छत्तों की वर्षा कर रहे थे। एक अन्य गोपी अपने सखियों के कृष्ण के विषय में इस प्रकार कहती हैं, हे सखियों, हमारा यह वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी के यश को उद्घोषित कर रहा है, क्योंकि यह लोक देवकी के पुत्र के चरण चिन्हों से महिमा मंडित है। इसके अतिरिक्त जब वो गोविंद बंसी बजाते हैं तो तुरंत ही सारे मोर उत्साहित हो उठते हैं, मानो उन्होंने किसी नए मेघ की गर्जना सुनी हो। जब गोवर्धन पर्वत या घाटी के सारे पशु पौधे तथा वृक्ष इन मोरों को नाचते देखते हैं तो वे निश्चल होकर बंसी की दिव्य ध्वनि को मनोयोग से सुनते हैं। हमारे विचार से यह वरदान अन्य किसी लोक में न हो तो संभव है, न उपलब्ध है। यद्यपि गोपियां ग्राम्य बालाएं थी, किंतु उन्हें अन्य अत्यंत अधिक वैदिक ज्ञान था। ऐसा है वैदिक सभ्यता का प्रभाव। आधिकारिक स्रोतों से वेदों के श्रवण मात्र से सर्वोच्च सत्य सीखा जा सकता है। एक अन्य सखी बोली, अरे सखियों, इन हिरनियों को तो देखो। यद्यपि वे मूक पशु हैं, किंतु वे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के पास तक पहुंच चुकी हैं। ये न केवल कृष्ण तथा बलराम की वेशभूषा से आकृष्ट हैं, अपितु ये बंसी की ध्वनि सुनते ही अपने अपने पतियों समेत भगवान को अत्यंत प्यार से देखकर सादर प्रणाम करती हैं। गोपियों को इन हिरनियों से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वे सब अपने पतियों समेत कृष्ण की सेवा कर पाती थी। गोपियां अपने को इतना भाग्यशाली नहीं मानती थी, क्योंकि जब वे भी कृष्ण के पास जाना चाहती तो उनके पति प्रसन्न नहीं होते थे। एक अन्य गोपी ने कहा, अरे सखियों, कृष्ण तो इतना सुंदर वेश बनाए हुए हैं कि वे स्त्रियों के विविध उत्सवों को प्रेरणा प्रदान करने वाले दिखते हैं। उनकी वंशी की दिव्य ध्वनि सुनकर स्वर्ग के देवताओं की पत्नियां तक मोहित हो जाती हैं। यद्यपि वे अपने पतियों के साथ विमान द्वारा आकाश में विचरण करती होती हैं, किंतु कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनते ही वे विचलित हो उठती हैं। उनके केशपाश शिथिल हो जाते हैं और उनकी कसी हुई पेटियां ढीली हो जाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण की बंशी दिव्य ध्वनि ब्रह्मांड के चारों कोनों तक फैल चुकी थी। और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि गोपियों को आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के वायुमानों का पता था। एक और गोपी अपने सखियों से बोली, सखियों, गायें भी कृष्ण की मुरली की दिव्य ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाती हैं। यह ध्वनि उन्हें अमृत वर्षा के समान प्रतीत होती है, जिसे संचित करने के लिए वे अपने लंबे लंबे कानों को तुरंत फैला देती हैं। बछड़े अपनी अपनी माताओं के स्तन अपनी मुंह में दबाए रह जाते थे और वे दूध नहीं पी पाते। वे भक्ति से विहल हो जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रु टरकने लगते हैं, जिससे यह स्पष्ट लगता है जैसे वे कृष्ण को अपने हृदय से लगा रही हों। ये सब क्रियाएं यह इंगित करती हैं कि वृंदावन में गायें और बछड़े कृष्ण के लिए रोना और उनका आलिंगन करना जानते थे। वस्तुतः आंखों से अश्रुपात करना ही कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। एक किशोरी गोपिका अपनी माता से बोली, अरे माता, देखो न, विभिन्न वृक्षों की डाली पर बैठे हुए ये सारे पक्षी कितने मनोयोग से कृष्ण को बंसी बजाते हुए देख रहे हैं। उनके स्वरूपों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर कृष्ण की बंसी सुनने मात्र में तल्लीन है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये असामान्य पक्षी नहीं हैं, अपितु ऋषि मुनि तथा भक्त हैं, जो कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए वृंदावन में पक्षी रूप से अवतरित हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा प्रधान ज्ञान में रुचि रखते हैं, किंतु भगवत गीता में वैदिक ज्ञान का सार इस प्रकार बताया गया है। वेदों के ज्ञान द्वारा कृष्ण को समझना होता है। इन पक्षियों के आचरण से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये वैदिक ज्ञान के पंडित हो, या इन्होंने वैदिक ज्ञान की सारी शाखाओं को त्याग कर केवल कृष्ण की दिव्य
ध्वनि सुनकर उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की इच्छा से अपनी उताल तरंगों को त्याग कर मंद गति से प्रभावित होती हुई अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए तीव्र प्रेम भाव से इन पुष्पों को मुग्ध को भेंट करने जा रही हैं। कभी कभी जब शरदकालीन आतप असहाय हो जाता है तो अपनी मुरली बजाने में लीन कृष्ण बलराम उनके मित्रों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए बादल छाया कर देते। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो उनसे मैत्री स्थापित करने के लिए ये बादल उनके सिरों पर छाता बना ताने हों। गवार किशोरियां कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से रक्त करती हुई वृंदावन रज को अपने मुखों तथा वक्ष स्थलों पर लेपकर अपने को धन्य मान रही थी। इन भोली किशोरियों के स्तन उभरे थे और वे अत्यंत कामाभिभूत थी, किंतु वे अपने अपने प्रेमियों द्वारा किए गए स्तन स्पर्श से संतुष्ट नहीं थी। जब वे जंगल के मध्य पहुंची तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के चलते समय उनके चरण कमलों से गिरे कुमकुम चूर्ण से वृंदावन की कुछ लताएं और पत्ते लाल लाल हो गए थे। गोपियां अपने चरण कमलों के कुमकुम से रजित रज को अपने स्तनों से लगाती। जब कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के जंगल से होकर जाते तो यह लाल लाल चूर्ण वृंदावन की भूमि पर गिर पड़ता। अतः जब कामुक किशोरियां कृष्ण को बंसी बजाते हुए देखती और भूमि पर उन्हें लाल लाल कुमकुम दिखता तो वे तुरंत उसे उठाकर अपने मुख तथा स्तनों पर लगा लेती। इस प्रकार जो किशोरियां अपने प्रेमियों द्वारा स्तन स्पर्श किए जाने से संतुष्ट नहीं होती थी वे चरण रज के स्पर्श से संतुष्ट हो जाती। बात यह है कि सारी भौतिक वासनाएं कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते ही तुष्ट हो जाती हैं। एक अन्य गोपी गोवर्धन पर्वत की अद्वितीय स्थिति की प्रशंसा इस प्रकार करने लगी, यह गोवर्धन पर्वत कितना भाग्यशाली है कि इसे अपने ऊपर चलते हुए कृष्ण तथा बलराम का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गोवर्धन पर्वत को भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्पर्श प्राप्त है। इसी कृतज्ञता के कारण गोवर्धन पर्वत तरह तरह के फूल, मूल, औषधियां तथा अपने सरोवरों से स्वच्छ जल भेंट के रूप में प्रदान करता है। गोवर्धन पर्वत की सर्वोत्तम भेंट तो गायों और बछड़ों के लिए नई उगी घास है। गोवर्धन पर्वत भगवान के प्रिय साथियों गायों तथा बछड़ों को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न करने की कला जानता था। एक अन्य गोपी ने कहा कि जब कृष्ण तथा बलराम अपनी बांसुरी बजाते हुए और समस्त चराचर से मित्रता स्थापित करते हुए वृंदावन के जंगल से होकर निकलते हैं तो प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक लगती है। जब वे अपनी दिव्य बांसुरी बजाते हैं तो जंगल के चलते प्राणी चकित होकर अपने कार्य रोक देते हैं और वृक्ष तथा वनस्पति जैसे अचर प्राणी आनंद से झूम उठते हैं। कृष्ण तथा बलराम की दिव्य बांसुरियों की धुनों की ये आश्चर्यजनक प्रतिक्रियाएं हैं। कृष्ण तथा बलराम सामान्य ग्वाल बालों की तरह अपने कंधों तथा हाथों में गायों को बांधने की रस्सियां लिए रहते। धोते समय सारे बालक गायों के पिछले पांवों को एक छोटी रस्सी से बांध देते। इस रस्सी को ग्वाले सदैव अपने कंधों पर लटकाए रहते। यह रस्सी कृष्ण तथा बलराम के कंधों पर भी देखी जा सकती थी। भगवान होते हुए भी वे ग्वाल बालों की तरह क्रीड़ाएं करते, अतः सारी बातें आश्चर्यजनक तथा आकर्षक लगती। जब कृष्ण वृंदावन के जंगल में या गोवर्धन पर्वत पर गायें चराने में व्यस्त रहते उस समय ग्राम की गोपियां उनके विषय में सोचने लगती तथा उनके विविध लीलाओं के बखान करने में लीन रहती। यह कृष्ण ही विचारों में निरंतर लीन रहते। यही प्रवृत्ति गोपियों के आचरण में सदैव स्पष्ट पाई जाती थी। अतः भगवान चैतन्य ने घोषित किया कि परमेश्वर की पूजा की अन्य कोई विधि गोपियां की इस विधि में श्रेष्ठ नहीं है। ये गोपियां ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसे उच्च कुलों में उत्पन्न न होकर वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी और वह भी व्यापारियों की किसी उच्च श्रेणी में न रहकर ग्वालों के कुल में हुई थी। वे ठीक से शिक्षित भी न थी, किंतु उन्होंने वेदों के अधिकारी ब्राह्मणों से सारा ज्ञान सुन रखा था। गोपियों का एकमात्र कार्य था कृष्ण के विचारों में दिन रात मग्न रहना। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई।
और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।